सावन का महीना है, भोले की भक्ति है। कांवड़िए गंगा जल लेकर अपने आराध्य देव की पूजा के लिए निकल पड़े हैं। आस्था की इस यात्रा में कई ऐसे कांवड़िए नजर आ रहे हैं जो अपने अनोखे रंग ढंग के लिए सबको आकर्षक कर रहे हैं, यानी सबके आकर्षण का केंद्र बन गए हैं। देखिए रिपोर्ट। चल कांवरिया चल कांवरिया चल कांवरिया चल कांवर उठा चल कांवरिया चल कांवरिया चल कांवरिया चल कांवर ये हैं कलयुग के श्रवण कुमार। एक तरफ 4 कलशों में भरा गंगाजल तो दूसरी तरफ 95 वर्ष के बुजुर्ग दादाजी, और इस तरह ये दोनों श्रवण कुमार शिव भक्ति की यात्रा पर निकल पड़े। रामघाट से वृंदावन जा रहे दोनों युवक अलीगढ़ से गुजरे तो श्रद्धालु उनकी आस्था को देखकर गदगद हो गए और उनका भव्य स्वागत किया गया और भावुक हो गए। ये तस्वीर भक्ति, सेवा और संस्कार का अनोखा संगम है। बुलंदशहर के रामघाट से दो सगे भाई कृष्णा और भूदेव अपने 95 वर्षीय दादाजी हरिश्चंद्र को कांवड़ में बिठाकर वृंदावन के लिए पैदल रवाना हुए। कांवड़ के एक सिरे पर गंगाजल और दूसरी तरफ दादाजी को बिठाकर वो इस यात्रा पर निकले। दादाजी को गंगा स्नान कराने के बाद शुरू हुई ये यात्रा जब अलीगढ़ के दुबे के पड़ाव पहुंची तो श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। लोगों ने दोनों युवकों का तालियों और जय भोलेनाथ के जयकारों से स्वागत किया। हरिश्चंद्र के दोनों पुतों ने दादाजी को ये भक्ति भरा उपहार दिया। उनकी ये पहली कांवड़ यात्रा आस्था, सेवा, समर्पण और पारिवारिक संस्कारों की प्रेरक मिसाल बन गई। दादाजी हमारे कैसे आपने कैसा सोचा कि बाबा को बैठा के आप कांवड़? मैं और मेरा बड़ा भाई गुड़गांव रहते हैं। वहाँ से हमने सोच रखा था, हम लोग काफ़ी टाइम से सोच रहे थे कि अब बार जाएंगे, दादाजी को लेके जाएंगे। तो हमने घर भी नहीं बताया किसी को, मतलब जो कुछ किसी को नहीं बताया, हमने दादाजी को नहीं बताया कि हम आपको लेके आने। हम लेके आए दादाजी को गंगा जी के रूप में नहाने के लिए। अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। बिहार और झारखंड में सावन के पावन महीने में लाखों शिव भक्त कांवड़िए सुल्तानगंज से देवघर तक की यात्रा करते हैं। इस कांवड़िया पथ पर आस्था का अनोखा नजारा देखने को मिल रहा है। कच्चे कांवड़िया पथ पर 54 फीट लंबा विशाल कांवड़ श्रद्धालुओं के बीच आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। पटना सिटी के श्री श्री विशाल शिवधारी संघ ने अनोखे कांवड़ को तैयार करवाया है, जिसे एक साथ 9 कांवड़िए अपने कंधों पर उठाकर यात्रा कर रहे हैं। रंग बिरंगी सजावट, देवी देवताओं की प्रतिमाओं और घुंघरुओं से सजा ये कांवड़ जहां से भी गुजरता है, वहां इसे देखने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ जमा हो जाती है। लोग रुक रुक कर इसे देख रहे हैं और मोबाइल से तस्वीरें भी ले रहे हैं। करीब 500 से 600 श्रद्धालुओं का यह जत्था बारी बारी से कांवड़ उठाते हुए सुल्तानगंज से देवघर तक की 105 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर रहा है। पूरे रास्ते बोल बम के जय घोष और ढोल मंजीरे की धुन से माहौल भक्तिमय बना हुआ है। श्रद्धालुओं का कहना है कि इस 54 फीट लंबे कांवड़ को केवल 48 घंटे में तैयार किया गया है। कांवड़ हम लोग का 54 फीट से हर साल चलते हैं। पूरे कांवड़िया संघ के साथ हम लोग का बहुत बड़ा उद्देश्य रहता है। हम लोग अपने मन प्रसंग, अपने खुशी के लिए अपने सिटी से पूरे समाज के साथ कांवड़ लेके निकलते हैं। बोलबम। कितने फीट का ये कांवड़ है? 54 फीट का कांवड़ है। ये कौन सा वर्ष है? ये
इसका ये तो लमसम 50 वर्ष से आ रही है। कितना लागत लगा होगा इसको बनाने में? इसमें लागत सर देखिए जो लगता है हम लोग खर्चा खुद से करके जाते हैं, ये पूरा कमेटी मेंबर के साथ होता है। इसका लागत जो जिसका मन हो वो देता है। कितना होगा कम से कम? लागत व्यक्ति कितने होंगे? कम से कम 600 कवड़िया है। भोले की भक्ति में सिर्फ हिंदू ही नहीं, मुस्लिम समाज के लोग भी शामिल हैं। संभल की मुस्लिम युवती तमन्ना मलिक और उनके हिंदू पति अमन त्यागी कावड़ लेकर निकले हैं। पिछली बार उनकी कावड़ कंधे पर थी, लेकिन इस बार गंगाजल की केन गले में डालकर तमन्ना हरिद्वार से आ रही हैं। प्रशासन ने तमन्ना के बुर्का पहनकर कावड़ यात्रा पर रोक लगाई है। तमन्ना ने अमन त्यागी से लव मैरिज की थी। दोनों ने अपने धर्म नहीं बदले हैं और धार्मिक सह अस्तित्व का संदेश दे रहे हैं। उन्होंने अपनी लव मैरिज के लिए महादेव से मन्नत मांगी थी। मन्नत पूरी होने के बाद पिछले साल तमन्ना पहली बार कावड़ लेकर आई थी। तमन्ना ने उन कट्टरपंथी मौलानाओं को करारा जवाब दिया जो मुस्लिम कावड़ियों पर सवाल उठाते हैं। हम जिहादियों से नहीं डरते, ना ही किसी विवाद से डरते, क्योंकि महादेव के भक्त किसी से नहीं डरते। इन जैसे मौलाना ही आतंकवादी होते हैं। इस हिंदुस्तान के अंदर इन जैसे मौलानाओं ने आतंकवादी फैला रखा है। महादेव के भक्त आतंकवादी नहीं होते। सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो महिला को जिंदगी जीने का अधिकार मिलता है, इज्जत और सम्मान मिलता है। जय हो बैद्यनाथ, जय हो भोले भंडारी, जय हो बैद्यनाथ, जय हो भोले भंडारी, जय हो बैद्यनाथ, जय हो भोले भंडारी। ये तस्वीर गाजियाबाद के मुरादनगर गंग नहर मेरठ रोड की है, जहां कावड़ियों का सैलाब उमड़ पड़ा है। केदारनाथ मंदिर की तर्ज पर बनाई गई भव्य कावड़ श्रद्धालुओं और राहगीरों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। भोले के जयकारों के बीच नाचते झूमते शिव भक्त पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। बोले कहाँ से कावड़ का जल उठाया था और कहाँ जा रहे हैं? ऋषि हरिद्वार से उठाया था। बोले हर की पौड़ी से सोहना आटा जा रहे हैं, सोहना गुड़गांव जा रहे हैं। तो ये जो आपने केदारनाथ कावड़ बनवाई है जी बोले, ये जो कावड़ बनाने में कितना खर्चा आया होगा आप सबका? 1,70,000 का खर्चा आया है। 1,70,000 जी बोले। डीजे की धुन पर नाचते गाते जो शिव भक्त कावड़िए हैं वो जा रहे हैं। सहारनपुर में कावड़ यात्रा चरम पर। मांस की जगह लोटा कावड़ का बड़ा क्रेज। लाखों शिव भक्तों से गूंजे बम बम भोले। हरिद्वार से पवित्र गंगाजल लेकर हजारों कावड़िए पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की ओर रवाना हो रहे हैं। इस बार पारंपरिक बांस की कावड़ों की अपेक्षा गंगाजल की लोटों वाली आकर्षक कावड़ युवाओं की रंग बिरंगी और कलात्मक डिजाइनों वाली विशाल कावड़ें आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। कावड़ यात्रा में परंपरागत भक्ति के साथ आधुनिकता का अनूठा संगम देखने को मिल रहा है। इसीलिए कावड़ का स्वरूप भी बदला नजर आ रहा है। अब कावड़ों का क्रेज हो गया, इनका क्रेज हो गया, उनका क्रेज खत्म हो गया। वक्त के साथ चीजें बदलती रहेंगी, आगे और नया आएगा कुछ। अब लोग ज़्यादा अपने आप ही इच्छा करते हैं भाई हम इतना चलने जाएंगे, और अब इसकी ज़्यादा डिमांड है जी आजकल। हाँ जी, इसको ले जाते हैं जी आजकल ज़्यादा। तो आपने कितना जल उठाया लगभग? हमने 31 ही था जी। कावड़ यात्रा में आस्था के साथ क्रिएटिविटी की भी झलक नजर आ रही है। दिल्ली देहरादून हाईवे 58 पर दोराला टोल टैक्स के जैसे ही मैक्लारेन स्पोर्ट्स कार थीम पर तैयार कावड़ पहुंची, उसे देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। चारों तरफ बम बम भोले और हर हर महादेव के जयकारे गूंजने लगे। इस पूरी कावड़ के जरिए सड़क सुरक्षा का संदेश भी दिया गया। 5.5 करोड़ की कार को आधार बनाकर स्पेशल कावड़ को तैयार करने में 7 लाख का खर्च हुआ। कावड़ की छत पर भगवान शिव की भव्य प्रतिमा विराजमान है। भगवान शिव की जटाओं से गंगा की धारा बहती हुई दिखाई गई है। कार को ऐसा रूप दिया गया है मानो वो सड़क पर दौड़ रही हो। ऑफिस के अंदर हमने टीम अपनी बैठे हुए थे, तो बैठे बैठे हमने प्रोग्राम बना लिया कि सावन में ना इस बार विशाल कावड़ लेके आते हैं। विशाल कावड़ हम कभी नहीं लाए, हम जल लेके आते थे, कंधे पे भोले बाबा को लेके आते थे। तो इस बार विशाल कावड़ का प्रोग्राम बना लिया। विशाल कावड़ का प्रोग्राम ये बनाया कि नंदी जी पे लेके आ रहे थे हम भोले बाबा को। फिर सोच लिया कि नंदी जी पे भोले बाबा हमेशा ही आते हैं, चलते ही नंदी जी पे हैं, तो हमने सोच लिया स्पोर्ट्स कार में ले आते इस बार भोले बाबा। कार में भगवान गणेश और भगवान हनुमान की प्रतिमाओं को भी दर्शाया गया है। इसके माध्यम से सड़क सुरक्षा का संदेश भी दिया गया। टीम न्यूज़ नेशन।